नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य अमावस्या के दिन हमें करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य जो हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अपने में बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। अगर आप किसी भी प्रकार का दान करने का सोच रहे हैं या किसी गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहते हैं तो स्नान दान के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम तिथि कोई है ही नहीं। तो अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी श्राद्ध कर्म है, तर्पण वाले कार्य है, ये सब कार्य आप अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन के यही नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर और हम स्नान आदि से निवृत्त होकर और सूर्य देव को जल देनी चाहिए। और इस बार जो है अमावस्या कब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है अमावस्या के दिन, क्योंकि पीपल वृक्ष को सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। स्वयं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान माना जाता है, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का। तो अमावस्या के दिन अगर सही दिन पड़ जाता है, रविवार और मंगलवार नहीं पड़ता है, तो अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष को सींचनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तुलसी जी की भी पूजा आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये सभी कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। और अगर नदी सरोवर में आप नहीं जा सकते तो आप क्या कीजिए कि घर के पानी में, घर के जल में बाल्टी के आप गंगा जल मिश्रित करके भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन दान वाली चीजें आप हो सके तो नदी सरोवर जाते हैं स्नान करने तो वहां भी दान करके आ सकते हैं। क्योंकि आषाढ़ अमावस्या आप लोगों को मालूम है, गर्मी भी बहुत अधिक है, बारिश का तो मौसम है लेकिन फिर भी गर्मी है, तो आप गर्मी के लिए जल का, फल का, जो चाहे अनाज का दान कर सकते हैं, रुपये पैसे वस्त्र का। अमावस्या के दिन जो चाहे वो दान हमें करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या आषाढ़ अमावस्या कब है। ठीक है, तो आपको बता दूं आषाढ़ अमावस्या 2024 में 5 जुलाई को है। दिन क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें अमावस्या के जितने भी नियम विधि है सभी कार्य करने हैं। तो शुक्रवारी अमावस्या आपको मालूम ही है, तो पीपल वृक्ष की आप लोग पूजा कर सकते हैं। और जो लोग भी शुक्रवार के दिन जैसे वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का व्रत रखती हैं तो आप देख लीजिएगा, आप लोग वो भी कार्य कर सकती हैं। माता लक्ष्मी के लिए खीर वगैरह बनाती हैं, आप लोग खीर बनाकर अपने मंदिर में भोग लगा सकती हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है वो भी बता दूं। तो देखिए, अमावस्या तिथि 5 जुलाई को दिन शुक्रवार को सुबह 4 बजकर भोर में, ठीक है, 4:57 पर शुरू हो जाएगी। और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 6 जुलाई को दिन शनिवार को सुबह 4:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई दिन शुक्रवार को हम अमावस्या के जो भी नियम विधि है वो करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन आपको बता ही दी कि स्नान दान हमें जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर आपके आसपास शिवालय मंदिर हो तो आप जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो घर में भी आप लोग कर लीजिएगा। और अपने पितरों की जो फोटो प्रतिमा है उस पर आप लोग एक हल्के रंग के फूलों का हार भी लाकर चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पितरों को भोग नहीं लगाते हैं, ना अन्न का ना फल का हमें भोग नहीं लगानी चाहिए। बाकी पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला कार्य हमें क्या करनी है कि अमावस्या के दिन हमें कुछ न कुछ पकवान अपने घर में जरूर बनानी चाहिए। सिंदूर लगाए कि नहीं, ये आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण
जैसे क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, वो भी आगे बता देती हूँ। तो आप कुछ ना कुछ उस दिन ऑयली चीज़ें बना लीजिए। खीर बनाती हैं तो पूड़ी भी बना सकती हैं और भगवान को भोग भी लगा सकती हैं। आप जो है गौ माता है तो उनको कुत्ता बिल्ली, मतलब अमावस्या के दिन जानवरों को जरूर खिलानी चाहिए। जो भी जानवर आपको मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो पक्षियों को आप लोग खिला दीजिएगा। करने वाले ये सब कार्य हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन आप अपने घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर सकते हैं, कबाड़ी वगैरह निकाल सकते हैं, पेपर, जूते टूटे फूटे, झाड़ू, जैसे आपके घर के जूते चप्पल है, ये सभी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आप निकाल कर फेंक सकते हैं अमावस्या के दिन, ठीक है। लेकिन शुक्रवार का दिन है तो बहुत सारे लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ शुक्रवार के दिन झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानते हैं तो अगर नहीं फेंकना चाहती तो मत फेंकिएगा, बाकी कबाड़ी आप लोग फेंक सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या के दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए शुक्रवार का दिन है, अमावस्या के दिन सिंदूर लगानी चाहिए। आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, पीला भी लगाया जाता है और लाल भी लगाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी सिंदूर आप चाहें लगा सकती हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन हमें सिंदूर लगानी चाहिए। ध्यान क्या रखने का, अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए महिलाओं को, न लड़कियों को, और बालों में बहुत अधिक कंघी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बाल हमारे, जैसे बहुत तेजी से आप करेंगे तो टूटते हैं। तो जरूरत ना पड़े तो आप बाल ना बनाएं, कंघी ना करें। बन वगैरह बना लीजिए, थोड़ा सा कहीं जाना आना है तो सामने से चिकना कर लीजिए, लेकिन आपको नोच नोच के बाल झाड़नी नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया। और अमावस्या के दिन दान वगैरह और जो भी अपने पितरों के नाम पर ब्रह्म भोज या जो भी करवाना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं कि अमावस्या के दिन क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के जीव जंतु जानवरों का, भिक्षुक भिखारी का अपमान नहीं करनी है। दरवाजे पे कोई आता है तो कभी खाली हाथ आपको नहीं लौटानी है। जानवरों के ऊपर डंडा लाठी नहीं चलानी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पितृ किस रूप में धरती पर अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि आते हैं तो किस रूप में वो हमारी परीक्षा ले सकते हैं। तो आप कभी किसी के ऊपर हाथ वगैरह ना चलाएं, ठीक है। जानवरों को लोग मार देते हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। अगला कार्य क्या है कि अमावस्या के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। कोई कार्य आप प्लानिंग किए हैं कि चलो शुक्रवार का दिन है तो कर ले, तो देखिए शुक्रवार का दिन तो है लेकिन अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन आपको किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। नया कोई साड़ी, कपड़ा, वस्त्र आपको निकालनी है पहनने के लिए, तो अमावस्या के दिन नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। इससे पितृ हमारे जो है प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारे ऊपर नाराज होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो ये सभी नहीं करने वाले कार्य हैं। और अमावस्या के दिन एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मांस मछली का सेवन नहीं करनी चाहिए। और अमावस्या के दिन देर रात तक, मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं को खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए, या पुरुष है जो भी है, जैसे बागीचा वगैरह टाइप का जगह है तो देर रात में हमें नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और पीपल वृक्ष की भी पूजा आप लोग सुबह सवेरे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर ले तो और भी अच्छा है, वरना आप जो है रात्रि में बहुत देर रात तक जाकर आपको दीपक बाती नहीं करनी है। शाम के समय आप लोग चाहें तो वहाँ दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। अपने घर में आप चाहें तो गंगा जल का छिड़काव भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी आषाढ़ अमावस्या से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।